Hello student, welcome in music class. Today I will teach you Indian classical basic music. Today we are going to learn Saregama and its Alankar. Before that I will tell you what is called the keyboard and harmonium octave. And today I am going to teach you how to play the tune. So let's start. दुनिया भर में संगीत 7 सुरों का होता है। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में इनके बोल हैं सा, रे, ग, म, प, ध और नी। ये सब शुद्ध स्वर हैं। इन 7 सुरों को मिलाकर एक सप्तक बनता है। सप्तक 3 प्रकार के होते हैं। पहला मंद्र सप्तक, दूसरा मध्यम सप्तक और तीसरा तीव्र या तार सप्तक। वेस्टर्न म्यूज़िक में मंद्र सप्तक को लो ऑक्टिव, मध्यम सप्तक को मीडियम ऑक्टिव और तीव्र या तार सप्तक को हाई ऑक्टिव कहा जाता है। हारमोनियम 3 ऑक्टिव का रहता है और कीबोर्ड 5 या 6 ऑक्टिव का रहता है। दोनों में फ़र्क इतना होता है कि हारमोनियम एक हाथ से बजाया जाता है और कीबोर्ड दोनों हाथ से बजाया जाता है। अगर आपके पास कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप अपने स्मार्टफोन मोबाइल से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे वॉक बैंड, हारमोनियम या फिर ड्रॉइड तानपुरा। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो आगे देखते हैं शुद्ध स्वर और कोमल स्वर। सफ़ेद एक से हम सा स्टार्ट करेंगे। सा, रे, ग, म, प, ध और नी, ये हैं शुद्ध 7 स्वर। उसके अलावा ऊपर जो आपको 5 स्वर दिख रहे हैं काले बटन्स, वो है विकृत स्वर। उन्हें कोमल स्वर भी कहा जाता है। और अब हम देखेंगे आरोह और अवरोह किसे कहते हैं। आरोह वेस्टर्न म्यूज़िक में उसे कहा जाता है एसेंडिंग और अवरोह को वेस्टर्न म्यूज़िक में कहा जाता है डिसेंडिंग। तो हम पहले आरोह बजाएंगे। सा रे ग म प ध नि सा। अब हम बजाएंगे अवरोह यानी डिसेंडिंग। सा नि ध प म ग रे सा। आप देख रहे हैं कि जो सफ़ेद एक, उसे वेस्टर्न में सी नोट कहा जाता है। वो हम बाद में देखेंगे अगले लेसन में। जैसे सफ़ेद एक यानी वाइट 1, वाइट 2, वाइट 3। वाइट 3 के बाद एक लाइन आती है, उसके बाद वाइट 4, वाइट 5, वाइट 6, वाइट 7 और फिर वाइट 1 आता है सी नोट। तो ये हैं सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ये 7 शुद्ध स्वर हैं। तो इन 7 शुद्ध स्वरों के अलावा और 5 स्वर कोमल स्वर होते हैं, जिनको हम विकृत स्वर भी कहा जाता है। जैसे सा और शुद्ध रे, उनके बीच में जो नोट आता है उसे कोमल रे कहा जाता है। और शुद्ध रे और शुद्ध ग के बीच में जो नोट आता है उसे कोमल ग कहा जाता है। म शुद्ध और प के बीच में जो आता है उसे म तीव्र कहा जाता है। और प और ध शुद्ध के बीच में जो नोट आता है उसे ध कोमल कहा जाता है। और ध शुद्ध और नी शुद्ध के बीच में जो आता है उसे नी कोमल कहा जाता है। तो सब मिलाकर 12 स्वर होते हैं और इन 12 स्वरों में से बहुत सारे गाने निकले हैं। तो हम आगे देखेंगे कि इसे किस तरह से कोमल और शुद्ध बजाया जाता है। जैसे सा और रे हम शुद्ध बजाएंगे तो उसकी आवाज़ कैसे रहेगी, और सा और रे कोमल हम बजाएंगे तो उसकी आवाज़ कैसे रहेगी, कितना फ़र्क होता है इन दोनों में। और
जो शुद्ध स्वर और कोमल स्वर है उनकी रागों में बहुत अहमियत है। आप देखेंगे सा और रे में बजाता हूँ शुद्ध, सा रे, ये हो गया शुद्ध। और हम सा और रे कोमल बजाएंगे तो उसकी आवाज़ कैसे रहेंगी, सा रे। देखा, ये फ़र्क होता है। जैसे सा रे जो है शुद्ध है, ये फुल नोट है, और सा और ये रे जो कोमल है वो हाफ नोट है। तो वैसे ही सा रे ग, ये शुद्ध स्वर है। रे और ग के बीच में हम अगर ग कोमल बजाएंगे तो किस तरह से, सा रे ग, इस तरह से बजाएंगे। तो ये हो गया कोमल स्वर। उसके बाद हम देखेंगे अलंकार। अलंकार के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो उसमें मैंने आपको 3 प्रकार दिए हैं, वो आपको लर्न करने हैं अच्छी तरीके से। और आप वो चाहे तो बुक में लिख कर उसको लर्न कर सकते हैं। अब हम देखेंगे वेस्टर्न म्यूज़िक में कौन से नोट को क्या कहते हैं। आप देख रहे हैं कीबोर्ड में 3 ऑक्टिव हैं, लो ऑक्टिव, मीडियम ऑक्टिव और हाई ऑक्टिव। लो ऑक्टिव के नोट्स के नीचे रेड डॉट है, जो नीचे है डॉट, और मीडियम ऑक्टिव में कोई डॉट नहीं है, और हाई ऑक्टिव में नोट्स के ऊपर डॉट्स हैं। इंडियन क्लासिकल में लो ऑक्टिव को मंद सप्तक या खर्ज सप्तक कहा जाता है, और मीडियम ऑक्टिव को मध्यम सप्तक कहा जाता है, और हाई ऑक्टिव को तीव्र या तार सप्तक कहा जाता है। आप कोई भी सॉन्ग बजाते वक्त नोटेशन का ध्यान ज़रूर रखें। अगर मीडियम ऑक्टिव से बजते हैं तो कोई डॉट नहीं रहेगा। अगर हाई नोट अगर बजते हैं, ऊपर के स्वर अगर बजते हैं तो उसके ऊपर डॉट रहेगा। इतना ध्यान में रखो तो आपका सॉन्ग परफेक्ट बजेगा। लो ऑक्टिव, मीडियम ऑक्टिव और ये हाई ऑक्टिव, ऐसे 3 ऑक्टिव रहते हैं, और कीबोर्ड जो है 5 ऑक्टिव का रहता है। तो हम देखेंगे जो वाइट वन है वो इसे सी कहा जाता है, सी नोट। जैसे ये ब्लैक 1 है, ब्लैक 2 है, उसके बाद एक लाइन है, उसके बाद ब्लैक 3 है, ब्लैक 4 है, ब्लैक 5 है, उसके बाद एक लाइन है, फिर से आता है ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3, ब्लैक 4, ब्लैक 5, ऐसे है। तो वाइट जो है, जैसे वाइट 1 सी, वाइट 2 डी, वाइट 3 ई, वाइट 4 एफ, वाइट 5 जी, वाइट 6 ए, वाइट 7 बी, और उसके बाद वाइट 1 आता है सी, सी नोट। तो वेस्टर्न क्लासिकल में वाइट 1 को सी कहा जाता है, चेंज नहीं होता है। जैसे क्लासिकल में आप सारेगामा कहीं से भी बजा सकते हैं। जैसे सी से मैंने सारेगामा बजाया, सारेगामा पधनी सा। आप डी से भी बजा सकते हैं, सारेगामा पधनी सा। आप एफ से भी बजा सकते हैं, सारेगामा पधनी सा। कहीं से भी आप क्लासिकल में, इंडियन क्लासिकल में सारेगामा कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सा कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वेस्टर्न का सी नोट जो है वो वाइट 1 ही होता है, और डी वाइट 2 ही होता है, वो चेंज नहीं होता है। ब्लैक 1 को सी शार्प क्यों कहते हैं? सी के आगे का हाफ नोट उसे शार्प कहा जाता है। जैसे डी के आगे का हाफ नोट उसे भी शार्प कहा जाएगा। जैसे सी के आगे का हमने हाफ नोट पकड़ा तो उसे कहा जाएगा सी शार्प। डी के आगे का हमने हाफ नोट पकड़ा तो उसे कहा जाएगा डी शार्प। अगर हमने ई के सी डी ई के पीछे का हाफ नोट अगर पकड़ा तो उसे कहा जाएगा फ्लैट। किसी भी नोट का पीछे का हम अगर हाफ नोट पकड़ते हैं तो उसे कहा जाता है फ्लैट, और किसी भी नोट के आगे का हम हाफ नोट पकड़ते हैं तो उसे कहा जाएगा शार्प। जैसे एफ के आगे का हाफ नोट होता है एफ शार्प,
जी के आगे का हाफ नोट होता है जी शार्प और ए के पीछे का हाफ नोट होता है उसे ए फ्लैट। इसे जी शार्प या ए फ्लैट भी कहा जाता है। इसे डी शार्प या ई फ्लैट भी कहा जाता है। तो ये हुआ शार्प और फ्लैट किसे कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अभी हम एक सॉन्ग बजाएंगे हैप्पी बर्थडे, उसका नोटेशन मैं आपको अभी दे देता हूँ, ध्यान से आप देख कर बजाना।